तो स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में, जिसमें हम आज 2025 में बायोलॉजी का जो पेपर होने वाला है क्लास 12th का, उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। जो 70 नंबर का पेपर आता है, उसमें जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आज हम देखेंगे, जो आपको परीक्षा में लिखने के लिए मदद करेंगे। इनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पहला जो चैप्टर है उसमें जो है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। तो इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है भ्रूणकोश तथा भ्रूणपोष में अंतर क्या है, मतलब दोनों में डिफरेंस लिखना है। भ्रूणपोष व भ्रूणकोश में अंतर लिखना है। दूसरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है वो हो सकता है प्रारूपिक बीजांड की संरचना। प्रारूपिक बीजांड की संरचना। तीसरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है वो होता है द्विबीजपत्री भ्रूण का परिवर्धन। द्विबीजपत्रीय भ्रूण का परिवर्धन। अब इसमें एग्जामिनर चित्र भी पूछ सकता है इसका, तो दोनों चीज़ें तैयार कर लीजिएगा। तो चौथा हो सकता है परागण प्रकार इसके और लाभ हुआ हानि। तो पहले चैप्टर से ये 4 क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, ये तैयार कर लीजिएगा। जो चैप्टर दूसरा है वो है मानव जनन। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन बन सकता है वो है अपरा की परिभाषा एवं अपरा के कार्य। अपरा की परिभाषा हुआ कार्य। दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है वो पुरुष के जनन तंत्र का नामांकित चित्र। तीसरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है वो है मादा के जनन तंत्र। मादा के जनन तंत्र और इसका चित्र भी पूछ सकता है, तो दोनों चीज़ें तैयार कर लीजिएगा। चौथा हो सकता है पुष्पक जनन। नहीं, युग्मक जनन और इसका चित्र भी। पांचवा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है मानव में अंडाणु जनन की प्रक्रिया। मानव में अंडाणु जनन की प्रक्रिया हुआ चित्र। ठीक है, तो 5 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गए इससे, यानी सेकंड चैप्टर से। जो हमारा तीसरा है जनन स्वास्थ्य, उसमें मैं 2 ही क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। एक है आईवीएफ तकनीक पर टिप्पणी। आईवीएफ यानी वो पात्र निषेचन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है टिप्पणी। दूसरा हो सकता है जनसंख्या विस्फोट निवारण। इसमें 2 ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो चैप्टर चौथा है उसमें एक क्वेश्चन हो सकता है डाउन सिंड्रोम क्या है। टिप्पणी करना है। दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जीन रूप, तो इसको पढ़ लीजिएगा। तीसरा हो सकता है क्रॉसिंग ओवर क्या होता है। चौथा हो सकता है सहप्रभाविता पर टिप्पणी। पांचवा हो सकता है प्रभाविता तथा अप्रभाविता। प्रभाविता तथा अप्रभाविता।
छठा हो सकता है आनुवंशिकता रोग क्या है। ये हो गए आपके चौथे चैप्टर जो वंशागत तथा विविधता के सिद्धांत हैं। और इसी में क्वेश्चन ये भी बन सकता है, मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है। और इसी में ये भी हो सकता है मंडल के वंशागत के नियम, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पिछली बार भी आया था। वंशागत के नियम। आठवां हो सकता है लिंग सहलग्न गुण, लिंग सहलग्न गुण। तो चौथे चैप्टर से ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। जो हमारा पांचवा चैप्टर है, पांचवा चैप्टर, इसमें से वंशागत का आणविक आधार ये चैप्टर है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है डीएनए व आरएनए में अंतर। दूसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है डीएनए के अनुछापी अंगुली छापी क्या है। डीएनए के अंगुली छापी क्या है। तीसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट हो सकता है मानव जीनोम प्रोजेक्ट। चौथा हो सकता है डीएनए की संरचना। डीएनए इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पांचवा हो सकता है आरएनए के टाइप, यानी आरएनए के प्रकार। छठा हो सकता है अनुलेखन पर विस्तृत टिप्पणी, ये क्वेश्चन आ सकता है। सातवां हो सकता है कि आनुवंशिक कूट क्या है। आनुवंशिक कूट क्या है। तो ये हो गए आपके पांचवा चैप्टर से। अब हमारा जो छठा चैप्टर है, इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है अल्कोहल के दुरुपयोग। अल्कोहल के दुरुपयोग। दूसरा बन सकता है स्टेम कोशिका। तीसरा बन सकता है मलेरिया रोग। मलेरिया रोग लक्षण बताने होंगे इसके। जो हमारा अगला चैप्टर है छठा, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। उसमें है जैव उर्वरक क्या हो सकते हैं। दूसरा हो सकता है बायोगैस क्या है। जो हमारा चैप्टर 7 है, इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, वही है डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज। दूसरा हो सकता है पीसीआर। तीसरा जो है प्लाज्मिड वेक्टर। इन तीनों पे टिप्पणी आ सकती है लास्ट क्वेश्चन में। चैप्टर 8 जो हमारा है जीव और पर्यावरण, उसमें से जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा की स्टोन पर टिप्पणी। की स्टोन पर टिप्पणी कर लीजिएगा। दूसरा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सकता है वो सहोपकारिता अथवा परस्परता पर टिप्पणी। व परस्परता पर टिप्पणी। तीसरा हमारा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हो सकता है वो सजीवता किसे कहते हैं। सजीवता कैसे कहते हैं। और हमारा लास्ट जो चैप्टर है जैव विविधता एवं संरक्षण, चैप्टर 9 है
जैव विविधता एवं संरक्षण। इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो 4 हैं। एक है IUCN एंड WWF का पूरा नाम। IUCN व WWF का पूरा नाम। दूसरा जो हो सकता है वो संकटग्रस्त वन्य प्राणियों से आप क्या समझते हैं। तीसरा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है वो है तप्त स्थल क्या है। चौथा हो सकता है जैव विविधता। तो ये हमारे जो क्वेश्चन थे, फुल चैप्टर, सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं, अच्छे से कर लीजिएगा। अब हम आपको बताते हैं कि अब हमारे चैनल पे रेगुलर वीडियो आएंगी, जिसमें से PCM बायोलॉजी आज वीडियो पड़ गई है, एक वीडियो इसकी और आएगी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन या मोस्ट उसके साथ आंसर भी होंगे, और इसके साथ इंग्लिश भी आ रहा है, वीडियो आ जाएगा। हिंदी के भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और जो भी रचनाएं वगैरह हैं वो आएंगी। संस्कृत की भी वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूँगा। और हाँ, इंग्लिश में ग्रामर के वीडियो आने वाले हैं। अब डेली इस चैनल पर वीडियो आएंगे, तो लाइक करिएगा, वीडियो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ जो अभी 12th में हैं। दूसरी बात, जो अभी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो बताए हैं, अगर इनकी PDF चाहिए है तो कमेंट कीजिएगा, आपको रिप्लाई में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो थैंक यू आपको।